नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दोनों ही दल कई तरह के प्रोग्राम भी चला रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 2 चुनावों में मिली हार की वजह को जनता के सामने लाने का भी पूरा प्रयास करने से लगे हुए हैं, जिसके चलते वे इन दिनों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी इस यात्रा में वह बीजेपी सरकार की पोल खुलने का भी काम कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोर शोर से बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी बताए कि कांग्रेस सरकार में कौन सा आदेश जुम्मे की छुट्टी का हुआ था और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कब हरीश रावत ने अपना बयान दिया था। वहीं उत्तराखंड में साल 2016 के दौरान हुए बड़े दल बदल और स्टिंग ऑपरेशन पर सीबीआई का एक्शन भी शुरू हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड में 2016 में हुए दल बदल और स्टिंग ऑपरेशन की जांच तेज कर दी है। खास बात यह है कि सीबीआई ने अब दल बदल करने वाले विधायकों और प्रकरण से जुड़े नेताओं को समन भेजा है, जिससे अब उनसे पूछताछ भी शुरू होने जा रही है। उस समय हरीश रावत की सरकार थी। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार इस बात को उठाने से लगे हुए हैं कि बीजेपी में अगर दम है तो वह उन आरोपों की पुष्टि करे जो 2017 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके ऊपर लगाए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उन नेताओं में से हैं जो अक्सर अपने बयानों को बदलते रहते हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस की हकीकत को जानता है और जनता को भी इस हकीकत से रूबरू कराने का काम करेगा। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसूनी की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस प्रकार से बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, उसे बीजेपी का संगठन और उसके नेता बौखला चुके हैं। यही वजह है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री को रोकने के लिए सीबीआई जैसी संस्थाओं को पुनः मैदान में उतारा गया है। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, पलटवार में क्या कुछ आया, एक बार वो आपको सुना दें। कोई जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने कोई नोटिस दिया है, और यदि दिया हो तो मुझे आश्चर्य होगा कि इतने साल बाद फिर उनको आर्काइव से कैसे ये सब मामले निकालने पड़ रहे हैं। क्या इसके प्रति मकसद है? हो सकता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इधर देखा हो कि मेरी गतिशीलता कुछ बढ़ गई है, तो इसलिए मुझे नमस्ते हरीश रावत कहना चाहते हूँ। झेलेंगे, हमने पहले भी झेला है, आगे भी झेलेंगे, लेकिन एक बात, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और अब मेरी न्याय यात्रा के जो अगले चरण होंगे उनमें हम इसको भी सम्मिलित कर लेंगे, इस मुद्दे को भी सम्मिलित कर लेंगे यदि ये सत्यता है तो। लेकिन अभी मैं बड़े दूर के एरिया में था जहाँ कनेक्टिविटी बहुत मजबूत नहीं थी। क्या मुझे है किन किन लोगों को, क्योंकि प्रपंच है तो प्रपंच कुछ उनको रचा गया होगा, कुछ हो सकता है कोई नया डायमेंशन निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो जो केस है सीबीआई के माननीय न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का सम्मान करना, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है, पर हमेशा कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाया है। इसलिए हरीश रावत जी हों, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हों, अन्य प्रवक्तागण हों, उनको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो उस समय के जो विधायक गण थे, वो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ सरकार में भी हैं, उनको भी नोटिस आए हैं, तो सभी को नोटिस आए हैं। सरकार के अंदर रहते हुए भी उनको नोटिस आए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि जिसकी सरकार है उनके लिए नोटिस नहीं आए, जो विपक्ष है उनके लिए नोटिस आए। तो केवल और केवल माइलेज लेने की बात है। न्यायालय के आगे जो जो तथ्य होंगे, न्यायालय समय समय पर उससे जुड़े हुए लोगों को बुलाता है, समय समय पर उन लोगों को बुलाता है, और सभी लोगों को नोटिस आए हैं। मेरे संज्ञान में जो बात है उसमें न्यायालय ने सभी को तलब किया, सभी को नोटिस दिए। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। इस जो लोग उस समय
उस न्यायालय के निर्णय में, उस न्यायालय की अपील में, उस न्यायालय के जो वाद है उसमें रहे होंगे, जो पार्टीज रही होंगी, उन सब पार्टीज को नोटिस गया है। कांग्रेस केवल और केवल हो हल्ला करने का काम आजकल कर रही है, उसके पास कोई विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। छोटी राजनीति से किस प्रकार से वो फायदा ले सके, यही काम कांग्रेसियों का आज रहेगा। देखिए, भाजपा का माननीय हरीश रावत जी की यात्राओं से घबराना, डरना, बौखलाना और उस पर प्रतिक्रिया देना इस बात को बताता है कि उनको अपनी राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं खिसकते हुए नजर आ रही है हरदा के सक्रियता से। और तो और हरदा की इन यात्राओं की गूंज तो अब दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गई, क्योंकि बोतल में से वो स्टिंग की जांच और सीबीआई की जांच का जिन बाहर आ चुका है। तो ऐसे में माननीय हरदा का बयान आ तो गया कि जब नोटिस आएगा, समन आएगा तो देखेंगे, पहले भी झेला है फिर से झेलेंगे, क्योंकि भाजपा इसी काम में तो सिद्धहस्त है कि उसने पूरे देश भर में विपक्षी दल के नेताओं और दलों के ऊपर ईडी की रेड, सीबीआई की जांच, इनकम टैक्स की रेड, इसके अलावा और किया क्या है अपने 11 साल के कार्यकाल में। देश का विकास ठप पड़ा हुआ है, लगातार चुनावी सभाएं और भाषण दिए जा रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी से कोई निजात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नापो विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर गाज गिराओ। तो क्या न्याय यात्रा से मजबूत होगी कांग्रेस? क्योंकि हरीश रावत इन दिनों उत्तराखंड में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा से कांग्रेस के किस तरह समीकरण बनेंगे? हरीश रावत की न्याय यात्रा से बीजेपी की टेंशन क्या अब बढ़ने लगी है? क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है और हरीश रावत की रणनीति से क्या कांग्रेस पार हो पाएगी? कई बड़े सवाल भी हैं। हरीश रावत ने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि मैं कांग्रेस को चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन अब स्टिंग मामले की जांच भी तेज हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका कह सकते हैं, हरीश रावत के लिए एक झटका कह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और न्याय यात्रा से कई बड़े सवाल उत्तराखंड में बनने लगे हैं। क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जिस तरह हार मिली, तो अब हरीश रावत जनता के सामने हार की वजह बताने का लगातार प्रयास करने से लगे हुए हैं। आखिर क्या कुछ कारण रहे पिछले 2 विधानसभा चुनावों के हारों में और अब किस तरह कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? कई बड़े सवाल है। दूसरी तरफ 2016 में सीबीआई का जो मामला था, स्टिंग वाला जो हरीश रावत का मामला था, उसमें सीबीआई की जांच भी फिलहाल तेज हो चुकी है। तो साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था, जिसमें आरोप था कि हरीश रावत अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों का मोलभाव कर रहे थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का भी दावा किया गया था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। दावा था कि ये दोनों स्टिंग उमेश कुमार ने कराए हैं। 2 साल पहले सीबीआई ने पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, मदन सिंह बिष्ट और वर्तमान में विधायक और पत्रकार उमेश कुमार के आवाज के नमूने लेने के लिए भी नोटिस भेजे थे। इसमें से कुछ ने अपनी आवाज के नमूने दे दिए थे। अब इस मुकदमे के लिए विवेचना अधिकारी ने मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए अलग अलग तारीखों में बुलाया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं को सीबीआई के द्वारा नोटिस भेजा गया है। जो बीजेपी में हैं, जो उन दिनों शामिल थे, वो आज बीजेपी में हैं, उनको भी नोटिस भेजा गया है और समय समय पर जिस तरीके से पूछताछ होगी उस हिसाब से नोटिस भी भेजे जाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ने लगी है? क्योंकि हरीश रावत ने साफ तौर पर कई बातें बीजेपी के सामने रख भी दी हैं और खुले चैलेंज भी हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा वो बयान आप सुना दीजिए कि जुमे की छुट्टी की बात आखिर कब की थी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आखिर कब की थी। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से
प्रदेश प्रवक्ता हैं ध्रुव रौतेला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ गरिमा महाराज दसोनी जी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब सीबीआई की जांच भी सामने आ चुकी है, न्याय यात्रा पहले से चल ही रही है, बीजेपी की टेंशन उधर बढ़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब की बार न्याय यात्रा से कांग्रेस पार पा पाएगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जनता जनार्दन होती है, इसीलिए उसे देवतुल्य कहा गया है लोकतंत्र में। और हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के लिए जनता सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में यदि किसी के मन में कोई शंका है, कोई संदेह है, या किसी के साथ कोई अत्याचार और अन्याय हुआ है, तो वो सबसे पहले जनता के दरबार में जाता है। और ये जो मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। दरअसल भाजपा झूठ बोलते बोलते स्वयं झूठ हो चुकी है। बड़ी झूठी पार्टी, भाजपा का फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी झूठी पार्टी। क्योंकि मैं इस चीज को फिर रिलेट करूंगी हरीश रावत जी से। अभी कल अंकिता मामले में न्याय आया, या आप पूरे उत्तराखंड को पता है। इन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया, वो भाजपा का अधिकृत पोस्टर है जो धाकड़ धामी के पेज से लगा है। पहला सेंटेंस कहता है 24 घंटे में अभियुक्तों की, आरोपियों की को हिरासत में लिया गया। कोरा झूठ, 6 दिन तक भी आरोपी खुला घूम रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा लड़के को और पिता को सरकारी नौकरी में लगाया धामी जी ने, धाकड़ धामी जी ने। तो पिता सामने आ गए। पिता कह रहे भैया कौन सी नौकरी कर रहे हैं, हम कौन से विभाग में कर रहे हैं, मैं और मेरा बेटा, विभाग तो बता देते धामी जी। तो इतने बड़े झूठे लोग फिर कह रहे हैं कि तीन बार हमने वकील बदला इसके लिए, पिता के निवेदन पर। मात्र एक बार पत्र लिखा पिता ने कि वकील जो है वो आरोपी पार्टी का ज्यादा पैरवी कर रहा है कोर्ट के अंदर और हमारा केस को कमजोर कर रहा है, इसलिए धामी जी आपने हमें बहुत ही कमजोर सरकारी वकील दिया, हमको वकील बदल दीजिए। नाक रगड़ने के बाद 2 महीने बाद इनका वकील बदला गया। पहले तो सवाल ये उठता, वकील ऐसा दिया क्यों जिसने इतना कमजोर पैरवी करी। चलिए, यही अंकिता भंडारी की बात थी, कितने बड़े झूठ के अंबार और पुलिंदे हैं ये। खुद रेणु बिष्ट का बयान मैंने आज सोशल मीडिया पे लगाया है, जिसमें रेणु बिष्ट कह रही है मुझे मुख्यमंत्री धामी ने बुलडोजर चलाने के आदेश दिए। वो बुलडोजर तब चला है पुष्पेंद्र भाई, 24 को शव मिलता है बच्ची का अंकिता का शीला नहर से, 23 को ही बुलडोजर चला दिया गया आनंद फानंद में। इतनी बौखलाहट की कहीं वीआईपी का नाम न पता चल जाए, कहीं भाजपा से उसके तार जुड़े हुए न मिल जाएं। अब झूठ देखिए इनका, ये 2017 का चुनाव इन्होंने कैसे जीता। 2017 में प्रचंड बहुमत, 57 का बहुमत मिला इन्हें 70 सीटों में से। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक झूठ चला दिया कि हरीश रावत ने अपनी सरकार में जुम्मे की छुट्टी पर नमाज के लिए छुट्टी दी थी। क्या आप सोच सकते हैं, माननीय हरीश रावत जी को 9 साल हो गए ये पूछते पूछते कि कौन सा वो सरकारी संस्थान है, कौन सा वो स्कूल कॉलेज है, कौन सा वो जगह है जहां जुम्मे की छुट्टी एक दिन की भी पड़ी हो। मेरा जियो दिखाइए ना कि कब मैंने जुम्मे की छुट्टी दी थी या जियो जारी किया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में ये 9 सालों से तो वो नहीं बता पाए हैं कि जुम्मे की छुट्टी का जियो नहीं जारी कर पाए। तो 2017 का जो चुनाव है या जो सरकार है, इन्होंने झूठ की बुनियाद पे बनाया। ये एक दुष्प्रचार हरीश रावत जी के लिए किया। अब दूसरा 2022 का चुनाव फिर देखिए, इनको पता था कि 17 से 22 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं कपड़ों की तरह। खुद मोहर लगाई है इस बात पर कि हमारा 4 साल का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जो है वो नकारा था, इसलिए तीरथ को ले आए हैं और तीरथ को तो 4 महीने में बदल दिया। ठीक कहते हैं हरीश रावत जी से कि मान भी नहीं भर पाई थी कि विधवा पहले हो गए तीरथ रावत जी, 4 महीने में बदल दिया उनको कपड़ों की तरह और धामी जी को ले आए। अब मैं ध्रुव रौतेला जैसे कार्यकर्ताओं की और प्रवक्ताओं की दुविधा समझती हूँ पुष्पेंद्र जी। कभी त्रिवेंद्र की जय, कभी तीरथ की जय, कभी धामी की जय करते करते थक गए ये लोग। तो ठीक है गरिमा जी। इनको लगा कि विकास के नाम पर तो हम नहीं जीत रहे हैं, तो ये एक और झूठ गढ़ के ले आए कि हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी 2022 में तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। ठीक है, अब ध्रुव रौतेला जी, ठीक है, मैं मांगू आपके पास। पुष्पेंद्र भाई यहाँ कैश देखिए, बहुत बढ़िया आपको चटपटी बात बताऊं। 1 लाख की इनाम से शुरू हुए थे हरीश रावत जी। 1 लाख से इनाम 4 लाख किया गया, 4 से 5 लाख किया गया, आज की तारीख में फिर वो 10 लाख किया गया। अब हरीश रावत जी ने एक बड़ी बात कह दी, मैं अपनी चल अचल संपत्ति सब उसके नाम कर दूंगा जो व्यक्ति ये मेरा सार्वजनिक बयान किसी पैनल्ड सूचना में, पैनल्ड अखबार में या किसी चैनल पर मेरा ये बयान दिखा देगा कि मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा करी थी। ये बेचारे 4 साल हो गए ये भाजपाई
इन्होंने आकाश पाताल स्वर्ग सब छान मारा। ठीक है, मैं समझ गया गरिमा जी, ठीक है बयान ठीक है नहीं ठीक है होगा। ठीक है। ध्रुव रौतेला जी से सवाल ले लेते हैं। ध्रुव रौतेला जी, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जो आपके प्रवक्ता हैं विपिन कैंथोला वो भी बोल रहे हैं कि हरीश रावत तो कभी भी अपना बयान पलट देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है कि भैया जो प्रूफ है, मैंने कब कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जुम्मे की छुट्टी के बारे में, आप मुझे दिखाते क्यों नहीं है? देखिए पुष्पेंद्र, गरिमा जी की तो हमेशा की आदत है कि वो आउट ऑफ द टॉपिक बात करती हैं। आज की डिबेट का जो टॉपिक है, माननीय हरीश रावत हमारे बड़े हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, और उनको खुद ही सोचना चाहिए कि अब प्रदेश की जनता उनको रावत जी या हरदा नहीं कहती, बल्कि हारदा कहती है। हार के इतने रिकॉर्ड उन्होंने अर्जित कर लिए हैं। और जहां तक वो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया हो, सबसे बड़ा अन्याय, जिनकी लीडरशिप में, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ फेलियर ऑफ लीडरशिप, सबसे बड़ी टूट कांग्रेस में हुई हो, सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अपने यशपाल आर्य जी, ठीक है, 11 बड़े धुरंधर विधायक जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस को छोड़ के गए हो, उस व्यक्ति को आप कैसे लीडर मान सकते हैं? अगर वो लीडर होते, जोड़ के रखते, बांध के रखते, प्रेम से रखते, सबसे ज्यादा कांग्रेस को तोड़ने का, उसको विघटन करने का, उसको समाप्त करने का अगर कार्य किसी के कार्यकाल में हुआ है तो हरीश रावत जी के हुआ है। नहीं ध्रुव रौतेला जी, लेकिन कांग्रेस तो फिर भी हरीश रावत जी को तवज्जो दे रही है ना। मैं रावत जी को राय देता हूँ, वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे मेरे उनसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। रावत जी को अब रिटायरमेंट ले लीनी चाहिए, रावत जी को रिटायरमेंट ले लीनी चाहिए। और जो उनके प्रिय छोटे, वैसे तो रिश्ते में साले हैं, लेकिन करण मेहरा जी को फ्री हैंड देना चाहिए कि करण मेहरा उत्तराखंड की कांग्रेस चला पाए। हरीश रावत जी इतना हस्तक्षेप करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि इनके कई कांग्रेसी मित्र पुष्पेंद्र भाई ये कहते हैं कि जब तक रावत जी कांग्रेस में रौतेला जी नहीं, ध्रुव रौतेला जी, उत्तराखंड की नहीं ध्रुव रौतेला जी, अगर आपको लगता है कि हरीश रावत जी की वजह से कांग्रेस बिखर चुकी है, ठीक है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं उनकी न्याय यात्रा से? पुष्पेंद्र, ये मुझे नहीं लगता, कांग्रेस के कई मेरे मित्रों को, पूर्व विधायकों को लगता है, और ऑफ द रिकॉर्ड में आप कभी बैठेंगे तो उनके नाम भी आपको बताऊंगा। वो बोलते हैं ध्रुव भाई बड़ा परेशान है, ये रावत जी ने बड़ा परेशान कर रखा है, बड़ा इंटरफेरेंस करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, बड़ी तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस को इन्होंने बड़ा विघटन के स्तर पे लिया है। तो मैं आपके माध्यम से रावत जी से इतना ही आग्रह करता हूँ कि वो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर चुके हैं। अगर उन्होंने न्याय किया होता, वो एक लीडर होते, तो एमपी का चुनाव, विधायक का चुनाव बार बार हारते नहीं। ध्रुव रौतेला जी, अगर आपको लगता है कि हरीश रावत की वजह से ही कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है और उनका वो औचित्य फिलहाल नहीं है, लेकिन टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर भी हरीश रावत जी को ही किया जाता है, बड़े नेता तो है। टारगेट कह रहे हैं हम कहा, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। रावत जी खुद ही कूद पड़ते हैं, हम तो उनको किसी उनको हम उनको मैदान में योद्धा मानते नहीं। धाकर धामी जी के पेश से तो उनके खिलाफ पोस्ट होती है। सुनिए पुष्पेंद्र, हम तो हरीश रावत जी को एक रिटायर्ड हर्ट खिलाड़ी मानते हैं, जो स्टेडियम से, मैदान से और पिच से बाहर हैं, रिटायर हर्ट होके आउट हो चुके हैं जी। चलिए ठीक है, गरिमा जी। देखिए पुष्पेंद्र भाई, इतनी मुझे इनकी बात हास्यास्पद लग रही है। अगर ये रिटायर्ड मानते होते तो आज आप देखिए, सुबोध दुनियाल हरीश रावत पर हमला बोल रहे हैं, विनोद चमोली हरीश रावत पर हमला बोल रहे हैं, महेंद्र भट्ट हरीश रावत पर हमला बोल रहे हैं, और इनके छुटभैया नेता जैसे ध्रुव रौतेला और विपिन कैंथोला भी हरीश रावत पर ही हमला बोल रहे हैं। अब इनकी भाषा का स्तर देख लीजिए पुष्पेंद्र, मुझे लगता है जो इनकी भाषा का स्तर देख लीजिए, किसको छुटभैया कहना है, किसको क्या कहना है। ठीक है, एक भाषा का उपयोग करती है गरिमा सोनी। कभी तो मुझे लगता कि नहीं, शी इज अ वेल एजुकेटेड लेडी और नॉट। महेंद्र भट्ट ने कहा जिस तरीके से गरिमा सोनी भाषा का उपयोग करती है, मुझे लगता नहीं है कि आदरणीय पूरन मेहरा जी के परिवार में पली बड़ी है, वहाँ से शिक्षा लेके आई है। मेरे भाई कौन कर रहा था? बहुत ही छोटी, एक करके रिक्वेस्ट करूंगा, समझ में नहीं आएगा। लेडी के अंदर भरे रहते हैं हमेशा, कर विकास एक करके। तो महेंद्र भट्ट कैसा टीम लीडर है तो बताइए, जो अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के चेहरे पर टमाटर लगाने की बात कर रहे हैं, जो अपने मुन्ना सिंह चौहान पर टमाटर लगाने की बात कर रहे हैं। आप चूर हो जाएगा, न्याय यात्रा चूर हो जाएगा कि नहीं लाएगी? न्याय यात्रा जरूर रंग लाएगी। हमारे देवी देवताओं में हमारी प्रगाढ़ आस्था है। यू बिलोंग टू आर्मी फैमिली,
यू आर नहीं, कर्नल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बदतमीजी कर रही थी हिंदी खबर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गरिमा जी, सवाल यह है मेरा, क्योंकि पिछले दो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, अब की बार आखिर ऐसी क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस के पास कि आप पार पा जाओगे? पुष्पेंद्र, आप देखिए, मैं आपका सीनियर पत्रकार हूँ, आपको सुनना पड़ेगा 1 मिनट। आइंदा गरिमा दसोनी तो आप मेरे साथ डिबेट में बुलाओगे, मैं नहीं आऊंगा। पहले इस महिलाओं को तमीज और तहजीब सिखाइए कि कैसी बात की जाती है। हाउ डियर शी कॉल्ड मी छुटभैया। गरिमा दसोनी को इतना घमंड कैसे है कि एक मंत्री की होती है, हरीश रावत जी की, ये इसके फूफा है। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ ध्रुव रौतेला जी, नहीं, ध्रुव रौतेला, बात सुनिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, गरिमा जी बात सुनिए, गरिमा जी शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं दोनों को बराबर मौका दे रहा हूं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपने समय पर वो बोल सकता है, ठीक है? क्योंकि अब जिस तरीके की बात हो रही है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आधी चीज तो मुझे समझ में नहीं आएगी कि किसने क्या बोल दिया, किसके लिए छुट भैया बोल दिया, मुझे क्या समझ में आएगा? छुट भैया बोलेंगी, हाउ डेयर यू कॉल्ड मी छुट भैया। ठीक है, गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी आप सुन लीजिए, आपको आवाज नहीं आ रही है शायद। गरिमा जी सुनिए, बची है या नहीं बची है? गरिमा जी सुनिए, आवाज आ रही है आपको? नहीं, जोड़ तोड़ की राजनीति ये करेंगे, खरीद फरोख्त की राजनीति ये पहले माफी करेंगे, मंगवाइए, और तहमत लगाइए पहले माफी मंगवाइए कि हरीश रावत के समय माफी सबसे मांगो बड़ी एक महिला हुई। से। आप मुझे एक बताइए सैनिक पुत्र का कि अपमान अगर करते हो। बहू जो है अपने बेटे को लेकर निकल जाए घर से, तो उसमें सास ससुर की गलती होती है क्या? पुष्पेंद्र भाई को अपनी माँ के पेट में था, मेरे पिताजी ने देश के लिए कहा था ये आदत दी है, और ये नेताओं की पुत्री, ये मुझे सैनिक पुत्र को छुटभैया बोलती है। और उसमें से 2 लोग वापस आ गए, बदतमीज महिला। नहीं, ध्रुव रौतेला जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की भाषा ना करें, ठीक है? अगर इन्होंने बोला है तो मैं समझा सकता हूं जब सुनेंगी तो, ठीक है? लेकिन आप भी क्या भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? महिला है वो भी, आप भी देख लीजिए ना। इनके विषय में तो मतलब जी ओपन चैनल को बता चुके हैं ना, नए नए आए, हम तो इनके बारे में जानते नहीं थे, वो बता चुके हैं। हाँ। मुझे क्या पता कि इस तरीके की भाषा भी उपयोग करती है, छुट भैया बोल रही है। अरे छुट भैया इन्होंने बोल दिया, चलो ठीक है, लेकिन आप तो समझदार है ना, आप तो मत बोलिए ना कुछ, इनके बारे में सारे लोग बोलते ठीक है? आप क्या बोलने से लगे हुए हैं? एक बात महिला बताओ में आज तक नहीं देखी प्राणी आप मंत्री जी बड़े नेता हैं तो ये छुटभैया नेता होंगे ना, मंत्री ये बने नहीं है, विधायक ये बने नहीं है, वो सारे बड़े नेता की कैटेगरी में है, तो ये और विपिन जैन दुल्हा तो छुटभैया नेता कहलाए जाएंगे। और आप क्या कहलाए जब अगर जाएंगे? अपने आप को आप क्या हानि के कहलाए बराबर जाएंगे? या सोच आप रहे कौन हैं सा कि सुबोध विधायक लाल बन गए? और रेखा आर्या के ये बराबर धमन इनके पूछता है, आगे हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाऊं, अब वो तो दादा मेरी नहीं राजनीति है, है नहीं। अब पिता तो भी मेरी नहीं है, जैसे अब ये फूफा रीढ़ जी की हड्डी नहीं पूरी है, उठा के खड़े हो भूल जाते हैं जाओ, गांधी जी के आगे। भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। ध्रुव रौतेला जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, आवाज सुन पा रहे हैं आप? ध्रुव रौतेला जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गरिमा जी, ज्यादा बुरा लग गया क्योंकि तुम अपने आप को हनक में बहुत बड़ा नेता समझते हो कुमाऊं मंडल का, लेकिन हो तुम छुटभैया नेता, असलियत यही है तुम्हारी। ठीक है, ध्रुव रौतेला जी, अब अपनी बात कीजिए। जी हाँ मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हाँ, ये इनकी भाषा है, एक्चुअली ये कम्युनिटी एक दुविधा क्या है ना, जैसे गांधी फैमिली है उसी को ये फॉलो करते हैं। गरिमा दसोनी भी 3 पीढ़ी की नेता है, तो इनके अंदर वही अभी गुरूर स्वाभिमान वही चल रहा है। ये लोग भूल चुके हैं कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन चुका है, एक सिंपल बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड का सैनिक पुत्र पुष्कर सिंह धामी 2 बार के सीएम हो चुके हैं, एक सिंपल हम्बल बैकग्राउंड के ध्रुव रौतेला इनसे डिबेट कर रहे हैं। तो ये लोग एरोगेंट लोग हैं, ठीक है, एरिस्टोक्रेट लोग हैं। इनको पुष्पेंद्र जी, आप जैसे, हम जैसे श्रमजीवी पत्रकार, हम जैसे डिबेट करने वाले, सामान्य पृष्ठभूमि से उठने वाले लोग, इनको तमीज ही नहीं है। आपने उनको डांटा, उसके बावजूद भी वो कह रही है छुट भैया, बोलने दीजिए, ये तो जनता तय करती है छुट भैया कौन है, बड़ा भैया कौन है ना। ही सच एरोगेंट लेडी ने बोलने दीजिए। फिलहाल आपके चैनल के डिबेट में मैं पुनः आता हूँ टॉपिक पे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ माननीय हरीश रावत जी को कि वो पुष्कर सिंह धामी जी को फ्री हैंड दें, और अंदर से तो हरीश रावत जी भी बहुत खुश रहते हैं धामी जी के कार्यकलापों से। कई बार आपने उनको प्रशंसा करते हुए धामी जी की देखी भी होगी, तो इसलिए रावत जी को मेरी यही एक करबद्ध निवेदन है। अच्छा ध्रुव रौतेला जी, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब अक्सर रौतेला जी जैसे अक्सर चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, तो वहां पर जो कोई पार्टी, हाँ जी रौतेला जी, जब चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में, तो वहां भी 1-2 पार्टी पर ये इल्जाम लग जाता है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है,
तो कहीं जैसा आप बोल रहे हैं कि हरीश रावत जी फ्री हैंड छोड़ दी धामी जी के, तो कहीं हरीश रावत जी भी पार्टी तो नहीं है? और ये पुष्पेंद्र भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कुछ राज है जो आप छुपा रहे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों से बोल रहा हूं, है ना। गाये बगाए हरीश रावत जी पीठ थपथपाते रहते हैं धामी जी की, खुद ही प्रशंसा करते रहते हैं कि धाकर धामी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर बीच बीच में उनको थोड़ा राजनीति का कीड़ा जग जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कई बार हार गए तो फिर उनको याद आती है, तो फिर वो खड़े हो जाते हैं कुछ ना कुछ कहते हुए। ये अच्छी बात है। ठीक है गरिमा जी, हरीश रावत जी पीठ थपथपाते हैं धामी जी की, और गरिमा जी के बाद दीजिए। This debate is about जुम्मे की नमाज and about Muslim University for your kind information. आपको सोते उठते ही पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं, भगवान के तुल्य। आपने मुझे लगता है आरती भी करते होंगे, संध्या आरती उनकी, ध्रुव रौतेला। इनको पता ही नहीं है कि आरदा के बारे में है डिबेट, ये जुम्मे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि इसको भी पता है इसकी पार्टी ने जो है वो झूठ गढ़ा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और मैंने पुष्पेंद्र भाई आपसे पहले भी कहा, हमारा फर्ज था जनता जनार्दन की अदालत में जाना, उनके न्यायालय में जाना, उनको सच से अवगत कराना, उसके बाद उनका विवेक हराए। हमारा केवल इतना फर्ज था कि हमारे साथ क्या बीता, कब भाजपा का झूठ बोला गया, इनके झूठ की पोल खोलना, उसका ठोल फाड़ना, ये हमारा काम है विपक्षी दल का, मुख्य विपक्षी दल का। हमने झूठ जनता को बता दिया कि कब किस मौके पे क्या बड़ा झूठ बोला गया, और आपको भावनात्मक तरीके से दोहन आपका किया गया, और आपसे वोटों की उगाही की गई, जैसे इस समय भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का दोहन चल रहा है। एक जमाने में राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़े जाते थे और धार्मिक मुद्दे रहते थे भाजपा के। आज की तारीख में सारे राष्ट्रवादी मुद्दे और भारतीय सेना इनका मुद्दा रहता है। और आप देखिए कि कभी मोदी जी जो है पायलट की ड्रेस में होते हैं, तो कभी मोदी जी कॉम्बैट ड्रेस में होते हैं, तो कभी मोदी जी नेवल ड्रेस में होते हैं। तो मोदी जी के 36 रूप हैं, वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक शक्ति है उनके अंदर कि हर प्रदेश से उनका खास लगाव होता है, हर प्रदेश उनको बुला रहा होता है, हर प्रदेश को वो नंबर 1 बना रहे होते हैं। अब 50 बार दौरे कर दिए हैं, सुना चलिए ठीक है, बड़ा अखबार में देखा। ध्रुव रौतेला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जिस तरीके से उत्तराखंड में अब हरीश रावत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे स्पष्ट संदेश है कि 2027 की चुनावी तैयारी में अभी से कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।